अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई एम औरंगज़ेब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ऐड द फॉलोइंग टर्म्स, मींस इन टर्म्स को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। अब कोई भी टर्म ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो, उससे पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी हमने कोई भी टर्म ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है तो क्या होना चाहिए कि उनके वेरिएबल्स और पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम। अगर कोई भी दो टर्म्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, उनके वेरिएबल्स और पावर्स क्या हैं, सेम है, तो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर उनके वेरिएबल्स और पावर्स डिफरेंट हैं तो ना तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और ना ही ऐड हो सकती हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में वो क्या कह रहा है, एक्स 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 एक्स, इनको हमने ऐड करना है। तो क्योंकि ऐड लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इनके दरमियान ऐड के साइंस लगा देंगे। जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या लगा देंगे, ऐड का साइन लगा देंगे, मींस प्लस का साइन लगा देंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब हम काउंट करेंगे कि ये कितने एक्स हैं, क्योंकि इनके, अब देखिए फर्स्ट वाला जो है वेरिएबल वो एक्स है और इसकी पावर क्या है, 1। इसी तरह सेकंड वाला वेरिएबल भी क्या है, एक्स है और इसकी पावर भी क्या है, 1। थर्ड वाला वेरिएबल क्या है, एक्स है और इसकी पावर क्या है, 1। तो 4 नंबर पे है, इसका वेरिएबल एक्स है और पावर क्या है, 1। और जो 5 नंबर पे है, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स और पावर क्या है, 1 है। मीन्स अब ये सब ऐड हो सकते हैं, तो हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख देंगे 5x, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मीन्स पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है, 3p 4q 8p 9q। अब इसमें क्या हुआ है कि वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3p, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4q। अब ये इससे डिफरेंट है। इसी तरह 4q 8p से डिफरेंट है, 8p 9q से डिफरेंट है। कैसे, अब इसका वेरिएबल क्या आ रहा है, p, और इसका वेरिएबल क्या है, q। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह ये क्या है, p वेरिएबल, और ये क्या है, q वेरिएबल, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूँगा 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल्स और पावर सेम है। अब ये फर्स्ट वाली टर्म में इसका वेरिएबल क्या आ रहा है, p, और पावर क्या आ रही है, 1। इस तरह और देखते हैं कौन सा इससे ऐसा है, ये है। अब इसका वेरिएबल क्या आ रहा है, p, और पावर क्या आ रही है, 1। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है और पावर्स भी सेम है, जबकि ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। तो अब इसको इस जैसा देखेंगे कि और कौन सा वेरिएबल है। अब ये क्या है, q, और इसकी पावर क्या है, 1। इस तरह ये भी क्या है, q, और इसकी पावर क्या है, 1। तो ये दो ऐड होंगे और ये दो ऐड होंगे, लेकिन ये दो ऐड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इन इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, जबकि इन दोनों के और इन दोनों के वेरिएबल्स और पावर सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जिनके वेरिएबल्स और पावर सेम सेम है उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा 3p प्लस, ये हो गया। उसके बाद p वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसको लिख दूंगा 8p। उसके बाद q वाले वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं,
4Q प्लस 9Q। अब देखें P वाला P वाले के साथ ऐड होगा, Q वाला Q वाले के साथ ऐड होगा। अब अगर हम 3 और 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है 11P। 3P ये था प्लस 8P ये था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 11P। उसके बाद चलते हैं इसकी तरफ। अब ये 4Q था और ये 9Q था, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 13Q। तो ये कितना हो गया? 13Q। अब देखें इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स क्या है? डिफरेंट, तो ये आगे ऐड नहीं होंगे, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में क्या है? 4A 5A एंड 6A। अब देखें इसका वेरिएबल भी A है, पावर 1 है, इसका वेरिएबल A है, पावर 1 है, इसका वेरिएबल A है और पावर 1 है। मीन्स ये सब क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे? इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनके वेरिएबल्स भी सेम है और पावर्स भी सेम है। पावर्स भी आप कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, तो वो क्या है? सेम है। अब अगर मैं 4 + 5 करता हूँ, 4A प्लस 5A प्लस 6A, कॉमर्स की जगह मैंने क्या लगा दिया? प्लस प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ था। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, तो 4A प्लस 5A 9A। 9A में अगर मैं ऐड करता हूँ 6A तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 15A। तो इसका आंसर क्या होगा? 15A। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मीन्स पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 में क्या कह रहा है? 4xy 23xy 3xy। अब देखें कि इनके वेरिएबल्स भी सेम है तीनों के और पावर्स भी सेम है। इसमें xy है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, तो मीन्स ये सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम करते हैं 4 को ऐड करते हैं 23 के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 27। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? इसमें प्लस के साइंस लिख लेते हैं। 4x प्लस 23xy प्लस 3xy। अब 4 + 23 कितने हो जाएंगे? 27। 27 में हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 30। तो हमारा आ जाएगा 30xy। इसके वेरिएबल्स लिख देंगे। तो हमारे पास इन तीनों को हमने ऐड किया। अब क्यों ऐड किया? क्योंकि इनके वेरिएबल्स भी सेम थे तीनों के और पावर्स भी सेम थी। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 30xy। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। 98PQ 2QR 23RS। तो हम पहले प्लस के साइंस लगा लेते हैं। 98PQ प्लस 2QR प्लस 23RS। अब देखते हैं कि जिनके वेरिएबल्स और पावर सेम है उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसका देखें वेरिएबल क्या आ रहा है? PQ पावर 1 आ रही है। इसका वेरिएबल क्या आ रहा है? QR और पावर क्या आ रही? 1। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, ये तो ऐड नहीं होंगे। अब इन दोनों को देख लेते हैं। इसका वेरिएबल आ रहा है QR, जबकि इसका वेरिएबल क्या आ रहा है? RS। तो ये दोनों भी क्या है? डिफरेंट, तो ये दोनों भी ऐड नहीं होंगे। अब इन दोनों को देख लेते हैं। इसका वेरिएबल क्या है? PQ और इसका वेरिएबल क्या है? RS। तो ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब पार्ट 6 में क्या है? XY 14YX 3PQ 54।
अब हम इसमें ऐड के साइंस लगाएंगे, एक्स वाई प्लस 14। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल एक्स वाई, जबकि यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है, वाई एक्स। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें x पहले आ रहा है और y बाद में आ रहा है, जबकि इसमें y पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है। वेरिएबल्स तो सेम है और पावर्स भी सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें x पहले आ रहा है और y बाद में आ रहा है, और इसमें y पहले आ रहा है तो और x बाद में आ रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने इसको क्या लिख दिया है, 14xy। उसके बाद प्लस 3pq प्लस 3pq प्लस 54। अब इन सबको मैंने लिख लिया। अब देखते हैं कि जिनके वेरिएबल सेम है उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये एक्स वाई है और ये भी क्या है, एक्स वाई है, मींस इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 15 1 एक्स वाई ये है जिसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 14। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15xy। अब देखें ये इनके वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6pq। और लास्ट पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बच गई, वो क्या है 54, तो उसको लिख देंगे 54। इस तरह हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट 7। तो पार्ट 7 में वो क्या कह रहा है, 8x 2y 5x 6y 3z 9z 2y। तो पहले हम लोग प्लस के साइंस लगा लेते हैं। तो मैं लिखूँगा 8x प्लस 2y प्लस 5x, जहाँ पे कॉमाज हैं वहाँ पे मैं प्लस प्लस के साइंस लगा दूँगा, प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, वेरिएबल और पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम ढूंढते हैं कि किन के वेरिएबल्स और पावर्स सेम सेम है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसका वेरिएबल x है और पावर क्या है 1। अब देखते हैं और कोई है जिसका वेरिएबल x है और पावर 1 हो। तो ये हमें मिल गया, इसका वेरिएबल x है और पावर क्या है 1। अब देखें और कोई भी नहीं है। इस तरह हम अब देखते हैं y वाला कि कौन सा वेरिएबल, कौन सी टर्म है जिसका वेरिएबल क्या हो y हो और पावर क्या हो 1। तो ये जो है इसका वेरिएबल क्या है y और पावर क्या है 1। उसके बाद और कोई टर्म देखते हैं कि ऐसी है, हाँ ये है। अब इसका वेरिएबल क्या है y और पावर क्या है 1। और कोई है जी, ये है। तो इसका वेरिएबल क्या है y और पावर क्या है 1, मीन्स ये तीनों ऐड हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसी टर्म है जिसका वेरिएबल z हो और पावर 1 हो। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका देखें वेरिएबल क्या है, इस टर्म का वेरिएबल z है और पावर 1 है। इस तरह ये जो टर्म है इसका वेरिएबल z है और पावर क्या है 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, जो वेरिएबल सेम है उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8x। अब देखें और कौन सा x वाला था, ये वाला था, तो प्लस 5x। अब देखते हैं कोई और तो नहीं है x वाला, नहीं और कोई भी x वाला नहीं है। अब लिखते हैं हम लोग y वाला, प्लस 2y वाला, मीन्स 2y वाली टर्म आ गई। उसके बाद देखेंगे, ये देखें ये भी y वाली टर्म है, तो क्या लिख देंगे 6y। और कौन सी y वाली टर्म है, ये वाली। तो अब मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्या आ गया 2y। अब देखते हैं z वाली कौन सी टर्म्स हैं। तो z वाली बस ये दो ही टर्म्स हैं, क्या आ जाएगा 3z प्लस 9z। अब जो सेम सेम है उनको मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा।
ऐड करते हैं इनको, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5। तो जब हम 8 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13x, क्योंकि अब इनके वेरिएबल्स भी सेम थे और पावर्स भी सेम थी, तो ये दो ऐड हो गए। अब हम इन दोनों को करेंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है y पावर 1 है, इसका वेरिएबल क्या है y पावर क्या है 1। और अब थर्ड वाले को देखें तो इसका भी वेरिएबल y है और पावर 1 है, तो मीन्स ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं 6 प्लस 2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 8 आता है। 8 में अगर मैं 2 और ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 10। तो मैं क्या लगा दूंगा 10y। अब लास्ट में हमारे पास बचा है z। अब ये क्या है, इसका वेरिएबल क्या है z पावर 1, इसका वेरिएबल भी z और पावर क्या है 1। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12z। इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।